गांव सूरजपुर अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। वहीं रहती थी एक 7 साल की बच्ची मीरा। उसके माता पिता किसान थे और एक साधारण जीवन जीते थे। मीरा का सबसे करीबी साथी था उसका एक पुराना खिलौना, एक डरावनी सी दिखने वाली गुड़िया लबूबू। लबूबू को मीरा के पापा शहर की एक पुरानी दुकान से लाए थे। मीरा दिन भर लबूबू के साथ खेलती, बातें करती और उसे अपने सारे राज बताती। धीरे धीरे मीरा का लबूबू के साथ जुड़ाव बढ़ता चला गया। वो मुझसे बातें करती है, पर बस जब कोई और नहीं होता। लेकिन फिर गांव में अजीब घटनाएं घटने लगी। हर सुबह एक नया जानवर, गाय, बकरी, मुर्गी या कभी कभी कुत्ता रहस्यमय तरीके से गायब मिलते। कभी अधखाए शव, कभी सिर्फ खून के धब्बे। गांव के लोग डरने लगे। एक रात मीरा की मां की नींद खुली तो देखा मीरा का बिस्तर खाली था। वो घबरा गई, लेकिन अगले ही पल मीरा कमरे में दिखी, गहरी नींद में। उसके बाजू में थी लबूबू, मुस्कुराती हुई। लेकिन अगले दिन फिर एक जानवर गायब मिला। गांव वालों ने शंका करना शुरू किया कि शायद कोई तांत्रिक या भूतिया शक्ति गांव में आ गई है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सब एक गुड़िया से जुड़ा है। मीरा के पापा ने एक रात जागकर देखा, लबूबू की आंखों में हल्की लाल रोशनी सी चमक रही थी। वो हिली, अपने आप उठी और खिड़की से नीचे कूदी। ये देख पापा अवाक रह गए। उन्होंने धीमे धीमे उसका पीछा किया। लबूबू रात के अंधेरे में सीधी गांव के खेतों की तरफ जा रही थी। उसके हाथ लंबे पंजों में बदल गए, मुंह से नुकीले दांत निकल आए। उसने बकरी पर झपट्टा मारा और उसे नोच नोच कर खाने लगी। ये दृश्य देखकर मीरा के पापा कांपने लगे। वो गांव वापस भागे और गांव वालों को जगाया। जैसे ही रात आई, लबूबू फिर से जीवित हुई और अपने शिकार की तलाश में बाहर निकली, लेकिन इस बार वो फंस गई। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और आग के गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही लबूबू जली, अब गांव में कोई जानवर नहीं मरा, नहीं कोई घटना घटी।